नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। आपको बता देना चाहते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। जो आतंकी अभी भी सुरंगों में छुपे हुए हैं, जो दोस्तों वहां से हमास से दूर भाग चुके, उनको नहीं बख्शा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे में फिर हो सकती है एयर स्ट्राइक। बची कुची सुरंगों को फिर से दोस्तों तबाह कर दिया जाएगा। पूरी खबर देखने से पहले दोस्तों अभी जो है आप लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो है दोस्तों हर पल पल की ताज़ा अपडेट आपको देते रहेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उससे रिलेटेड आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में आखिरी और अंतिम चेतावनी यहां पर हमास के आतंकियों को दे दी है कि जो भी आतंकी सुरंगों में छुपे हुए हैं, जो सुरंगें बच गई है दोस्तों, उन आतंकियों को चेतावनी दे दी है कि वो वहां से निकलकर समर्पण कर दे और ये इस तरह की जो जंग चल रही है इसको रोक दे, वरना जो है दोस्तों बची कुची सुरंगें और तमाम आतंकियों के हड्डे एक बार फिर से आज रात या कल रात, जी हाँ, तो 48 घंटे का टाइम दिया है, फिर से एयर स्ट्राइक कर सकता है इजराइल। भयानक एयर स्ट्राइक होगी और तमाम जो है जितने भी सुरंगें बना रखी है, जितने भी हमास के बड़े आतंकी आकाओं ने जो है दोस्तों रहने की जगह बना रखी, उन सबको तबाह कर देगा इजराइल। क्योंकि दोस्तों इजराइल शुरू से ही दोस्तों इन सब पे हावी रहा है। हालांकि पिछले 70 सालों में दोस्तों काफ़ी देशों ने मिलकर इजराइल को जो है हराने की कोशिश की थी, इजराइल के अंदर जिहाद फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर आतंकियों के सामने इजराइल बिल्कुल भी घुटने टेकते हुए नहीं दिख रहा है। इसी बीच अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है दोस्तों। 5400 करोड़ यानी कि लगभग 5,500 करोड़ के हथियार जो है इजराइल भेज दिए गए हैं, ताकि इजराइल के और हाथों में मजबूती पैदा की जा सके। क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि जहां भी आतंकवाद फैला है, जल्द से जल्द लोगों की सुरक्षा के लिए आतंकवाद का खात्मा किया जाए। तो दूसरी तरफ दोस्तों हिंदुस्तान, फ्रांस, जी हाँ दोस्तों, तमाम बड़े देश यहाँ पर इजराइल के साथ कूद पड़े हैं और जल्द इस जंग को रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन इजराइल को सपोर्ट करते हुए ये बात भी कह रहे हैं साथ के साथ कि आतंकवाद का कर दो सफाया। वहीं इजराइल ने वो ताकतें इस्तेमाल की दोस्तों, हमास और फिलिस्तीन ने उनकी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल इस तरीके से जो है व्यू रचना रचेगा और इस तरीके से हमास की टांगें तोड़ देगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, हमास एक आतंकवादी संगठन है और लगातार पिछले 20-25 सालों से अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। वैसे इजराइल को परेशान तो दोस्तों आपको बता दें फिलिस्तीन पिछले 70 साल से कर रहा है, लेकिन इजराइल जो है दोस्तों ऐतिहासिक अटैक किया है। इजराइल ने पिछले 7 साल में जो अटैक नहीं किया, वो आज जो है दोस्तों अगले 12 दिन में जो है तो हमास को यहाँ पर औकात दिखाई है। आपको बता देना चाहते हैं, दोनों देशों के बीच में भीषण जंग 2014 में भी छिड़ी थी। उस वक्त भी दोस्तों 20 से 25 हज़ार आतंकी घायल और ढेर हो चुके थे हमास और फिलिस्तीन के, और उस वक्त भी दोस्तों भीषण जंग छिड़ी थी और इस वक्त भी भीषण जंग चल रही है। और अब जो है दोस्तों यहाँ पर इजराइल की तरफ से थल सेना मैदान में उतर चुकी है। आपको बता देना चाहते हैं, गाजा पट्टी पर तैनात कर दी गई है दोस्तों। 65 जो है बड़ी तोपें तैनात कर दी गई है और भी तोपें मंगवाई जा रही है। लगातार ट्रकों में भरकर सैनिक भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर जिहादी आतंकवादी संगठन हमास को उसकी असली औकात दिखाते हुए इजराइल जो है पूरी दुनिया में चमक चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखा दिया है कि किस तरीके से आतंकवाद का सफाया किया जाता है। इसी बीच आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान और तुर्की कल तक उछल रहे थे दोस्तों, यहाँ पर इजराइल पर अटैक करने की बात कर रहे थे कि 57 अरब देश, मुस्लिम देश, जी हाँ सभी 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर अटैक कर दो। कभी तुर्की का राष्ट्रपति जो है दोस्तों रूस के राष्ट्रपति को, पुतिन को फोन लगा रहा था, लेकिन आज वही तुर्की और पाकिस्तान औंधे मुंह गिर चुके हैं। जी हाँ, अगला नंबर क्या पाकिस्तान का आएगा, क्या अगला नंबर तुर्की का होगा? यही चीज़ इस वक्त दुनिया के हर कोने में चल रही है, क्योंकि दोस्तों यही दो देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। बाकी के जितने भी जो अरब देश हैं वो इस समय इजराइल पर अटैक करने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इजराइल को से पंगा लेना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इजराइल मतलब दोस्तों एक शेर है और बाप बनकर जिस तरीके से यहाँ पर हमास की कमर तोड़ी है दोस्तों, और जिस तरीके से यहाँ पर रूस, जी हाँ रूस ने जिस तरीके से तुर्की को जो है दोस्तों लात मारकर भगा दिया कि हम जो है इजराइल पर अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की कमर टूट चुकी है, बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पर पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि इजराइल पर अब जो है सभी मुस्लिम देश मिलकर अटैक करेंगे, लेकिन उसका सपना चूर यहाँ पर खुद इजराइल ने उसका सपना तोड़ दिया है। खुद पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से इजराइल जो है अटैक जवाबी कार्रवाई करते हुए इतना भयानक पलटवार करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की इस जंग में कूदने की वजह से पाकिस्तान और तुर्की के दोस्तों फटके 2-4 हो चुकी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका, हिंदुस्तान, फ्रांस, रूस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश अगर यहाँ पर इजराइल के साथ है, तो फिर किसी भी दुनिया के किसी भी देश में हिम्मत नहीं है कि जाके इजराइल से टकरा जाए। दूसरी तरफ आपको बता
देना चाहते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के अलावा इराक और ईरान और मुस्लिम कुछ गिने चुने मुस्लिम देश भी यहाँ पर जो है दोस्तों हमास और फ़िलिस्तीन के साथ है, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर जो है इजराइल पर अटैक कर दे, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, फ्रांस खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, रूस खड़ा हुआ है, जर्मनी खड़ा हुआ है। तो ये देश जो है इजराइल के साथ है, तो आप समझ ही जाइए कि फिर तो दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि इन देशों के जो है ऑर्डर को ना माने। इसके अलावा अमेरिका ने जिस तरीके से इन वक्त पर यहाँ पर इजराइल के हथियार खत्म होने की कगार पर आ चुके थे, क्योंकि उसने हमास जो कि आतंकवादी संगठन है, जिहादी संगठन है, उसको औकात दिखाई और हथियार खत्म होने की कगार पर आ गए थे। इन वक्त पर अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर जो बाइडेन ने जो है दोस्तों 5,400 करोड़ के हथियार जो है रवाना कर दिए हैं इजराइल, ताकि इजराइल को जो है मदद दी जा सके इन आतंकवादियों से, हमास जैसे जिहादी संगठन से लड़ने में है। अब दोस्तों आपको ये भी दूसरी खबर आपको एक और दे देना चाहते हैं कि अमेरिका ने दोस्तों इस वक्त जो है जंग का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी दुनिया के कई मुस्लिम देशों की फट चुकी है, हिंदुस्तान से, फ्रांस से, इन देशों से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान ने दोस्तों यहाँ पर दोस्ती निभाई है इजराइल से, ये भी काबिल तारीफ़ है। हालांकि हिंदुस्तान दोस्तों इस जंग को जो है जल्द से जल्द शांति चाहता है, दुनिया के सभी देश इस जंग को रुकवाना चाहते हैं, इंसानियत के नाते शांति चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आतंकवाद के साथ साथ, आतंकवादियों के साथ साथ कई बार निर्दोष लोग भी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इशारों में यहाँ पर हिंदुस्तान ने दोस्तों दुनिया का दिल जीत लिया है, क्योंकि दुनिया भी जानती है कि इजराइल हिंदुस्तान का बहुत ही अच्छा मित्र है। ऐसे में हिंदुस्तान ने दोस्तों दिखा दिया एक बार फिर से कि इजराइल उनका सबसे बड़ा सच्चा मित्र है। तो अमेरिका ने भी ये चीज़ जग जाहिर कर दी है, जिस तरीके से उन्होंने 5,400 करोड़ के हथियार भेज के पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब 5,400 करोड़ रुपए के हथियार भेजने का ऐलान किया था, उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग चुकी थी दोस्तों। इतनी मिर्ची लगी कि जल्दी से तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान दे दिया कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है दोस्तों 5,400 करोड़ के हथियार यहाँ पर इजराइल के लिए रवाना किए थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से दोस्तों इजराइल को मदद मिलेगी आतंकवाद को खत्म करने में। दूसरी तरफ इमरान खान लगातार दोस्तों विदेश यात्रा कर रहा है। पिछले 6 महीने में कई बार यहाँ पर दोस्तों दुबई, चीन जा चुका है। चीन जो कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता था, उसी ने भी दोस्तों यहाँ पर भिखारी पाकिस्तान को लात मार दी। जी हाँ दोस्तों, और खुद यूएई ने दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की मदद नहीं करी, बल्कि लात मार कर भगा दिया। खुद इमरान खान यहाँ पर 50,000 करोड़ डॉलर का कर्जा लेने चीन गया था, जिससे वहाँ पर चीन ने दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, चीन ने लात मार कर भगा दिया। और यूएई ने भी दोस्तों, यूएई ने तो 5,000 करोड़ भी नहीं दिए पाकिस्तान को, बल्कि 19,000 चावल की बोरियां देके पाकिस्तान रवाना कर दिया। ये हालात हो रहे हैं दोस्तों इन जिहादियों के, ये हालात हो रहे हैं इन पाकिस्तान और तुर्की और इराक, ईरान के। तो दोस्तों इनकी हिम्मत नहीं है कि जाकर ये इजराइल के सामने खड़े हो जाए, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ही हाईफाई है दोस्तों, बहुत ही तगड़े तगड़े हथियार हैं। पूरे इजराइल के चारों तरफ दोस्तों ज़बरदस्त जो है दोस्तों बंकर बनाए हुए, ताकि इजराइल के नागरिक जब कोई भी दुश्मन देश हमला करे तो उसके नीचे जाकर जल्दी से छुप जाए और अपना जीवन बचा सके, अपने आप की रक्षा कर सके। तो इजराइल ने दोस्तों पूरे इजराइल के बॉर्डर पर चारों तरफ जो है दोस्तों आयरन डोम जैसे हथियार लगा रखे हैं, जिससे कभी भी दोस्तों जिहादी आतंकवादी संगठन हमास जब भी मिसाइल दागे तो जो आयरन डोम लगा रखा है वो आयरन डोम से मिसाइलें निकलती हैं और हवा में ही दोस्तों दुश्मन देशों की मिसाइलों को तबाह कर देती है। सिर्फ नीचे हल्का फुल्का मलबा गिरता है, जिससे मामूली सा नुकसान होता है, किसी की भी जान नहीं जाती है। तो ये आज का इजराइल है दोस्तों, जिसने बताया है कि छोटा होने के बावजूद, इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी जिस तरीके से दोस्तों आतंकवादी देश हमास और फिलिस्तीन को जिस तरीके से कमर तोड़ी है इजराइल ने, और पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण रख दिया कि किस तरीके से आतंकवाद से लड़ा जाता है, किस तरीके से दोस्तों इन जिहादियों के सामने झुका नहीं जाता। और यही चीज़ इजराइल ने करके दिखाई है और बता दिया है कि भले ही जनसंख्या दोस्तों पूरी दुनिया में इकलौता यहूदी देश है इजराइल, और सिर्फ जनसंख्या 80 लाख है, लेकिन फिर भी दोस्तों दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में इतना दम नहीं कि जाकर यहाँ पर इजराइल के सामने खड़ा हो जाए। अगर खड़ा होने की कोशिश करेगा तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, दांत मुक्का मार के दांत गले में उतार देगा, क्योंकि ये इजराइल है दोस्तों। और अब दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि हम और सभी पूरी दुनिया यही चाहती है कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो जाए। हालांकि खबरें आ भी रही है सीज फायर की, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे के अंदर अंदर जल्द से जल्द सीज फायर भी हो जाएगा, ताकि दोस्तों कई बार आतंकियों के साथ साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो ऐसे में इंसानियत के नाते ये जंग रुक जाए तो अच्छी बात है। बाकी आतंकवाद से तो इजराइल दोस्तों बहुत सालों से लड़ ही रहा है, ना सिर्फ इजराइल बल्कि हमारा हिंदुस्तान भी लड़ रहा है दोस्तों।